आज पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, लेकिन हरियाणा के बल्लभगढ़ के चंदावली गांव में लोग ईद नहीं मना रहे हैं। गांव वालों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। जुनैद की हत्या के विरोध में काली पट्टी बांधी गई। 23 जून को दिल्ली से मथुरा जा रही एक ट्रेन में सीट को लेकर हुए झगड़े के बाद भीड़ ने जुनैद की हत्या कर दी। गांव वालों ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। और एक बेहद दुखद ईद इस बार इस गांव में, जहां लोगों ने ईद की नमाज तो अदा की, लेकिन काली पट्टी बांधकर की विरोध जताने के लिए। मनाई नहीं जा रही है, खाली एक सुन्नत का तरीका जो पूरा किया जा रहा है। बाकी गांव में पूरा शौकी लहर है। ईद का कोई ऐसा खुशी नहीं है, बड़ों में, बच्चों में, बुजुर्गों में कोई खुशी नहीं है। किसी के घर में कोई इस तरीके का पकवान भी नहीं बना, खाना भी नहीं बना। शौक में पूरा गांव शौकी लहर में है। सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को, बल्कि पूरे विश्व में पता है कि ये हादसा हुआ है। अपना रोष प्रकट करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन कल जो विधायक आए थे, टेक चंद शर्मा, रहीशा खान और टेक जाकिर हुसैन, उन लोगों ने स्पष्ट किया था ये झगड़ा धर्म को लेकर नहीं, सीट को लेकर हुआ था। राजनेता है, राजनीति की बात करते हैं, किसी को ना समझेंगे। उन्हें अपना स्वार्थ पहले दिखाई देता है और हमारी भावनाएं बाद में दिखाई देती है। जुनैद की हत्या के मुख्य आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली से मथुरा जा रही एक ट्रेन में 16 साल के जुनैद की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि उसकी मजहबी पहचान उसकी मौत की वजह बनी। उन्होंने मेरे सर पे टोपी देख के कहा तुम मुसलमान हो। भारत भीड़ तंत्र बन रहा है, जो खुद तो अस्पताल में घायल पड़ा है और उसका एक भाई जुनैद जिंदगी ही गंवा चुका है। शाकिर का दावा है कि एक ट्रेन में सवार भीड़ उसकी पहचान के खिलाफ उग्र हो चुकी थी। उसकी वो पहचान जिसे रखने का अधिकार इस देश के संविधान ने उसको दिया है। शाकिर के मुताबिक 23 जून को दिल्ली से मथुरा जा रही एक ट्रेन में सीट को लेकर हुए झगड़े के बाद उसका मुसलमान होना, यानी उसकी मजहबी पहचान, उसकी देशभक्ति का सर्टिफिकेट भीड़ को देने में नाकाम रही। हम सदर से चढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कुछ लोग कोगला से चढ़े थे, कुछ तिकलकाबाद चढ़ने के बाद वो लोग हमें ये कहने लगे ये मुसलमान हैं, गद्दार हैं, इन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए, यहाँ से भगा देना चाहिए, गाय का मीट करके मीट। मामला ट्रेन में सीट को लेकर भारी भीड़ के बीच धक्का मुक्की से शुरू हुआ था। आरोप अगर कसौटी पर खरे हैं तो मानो भीड़ की शक्ल में छुपे अपराधियों को शायद अपनी नफरत को पुरजोर तरीके से आजमाने का मौका मिल गया था। शाकिर और जुनैद के साथ ही भीड़ की बर्बरता का शिकार हुए हाशिम की गवाही भी सुनिए और समझिए कि भीड़ अगर बेकाबू हो, भीड़ अगर हिंसक हो, भीड़ अगर नफरत रखती हो तो कैसा कैसा गुनाह कर बैठती है। वहाँ से 20-25 बंदे चढ़े तो उन्होंने धक्का मुक्का चालू किया। तो हमने मना किया धक्का मुक्के क्यों मार रही, तो उन्होंने मेरे सर पे टोपी देख के कहा तुम मुसलमान हो, देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, मीट खाते हो, गोश्त खाते हो, तो ऐसे। तो उन्होंने मेरी मारपीट चालू कर दी। हाशिम के मुताबिक भीड़ की धक्का मुक्की के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में फोन करके उन्होंने अपने भाइयों को मदद के लिए बुलाया था। इसके बाद हरियाणा के बल्लभगढ़ में उनके भाई आए भी, लेकिन बल्लभगढ़ से जब ट्रेन चली तो भीड़ का गुस्सा कहर बनकर उन भाइयों पर टूट पड़ा। मेरी दाढ़ी पकड़ने की कोशिश की और सर पे सीट तो हमने छोड़ दी थी। सवाल यह है कि वो कौन सी वजह है जो ट्रेन की सीट पर हुए एक झगड़े को सांप्रदायिक रंग दे देती है। अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए इस आरोपी की गवाही भी सुनी और समझिए कि देश के जनमानस में जब जहालत भर जाए तो वो किस तरह लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में ही तब्दील करती है। तुमने क्या बोला था कि काऊ का मीठा था, क्या बोला था आपने? क्या बोला क्या था? पूरा मामला बताओ, हुआ क्या था? हुआ क्या था? ये मैंने नहीं बोला था। क्या बोला था? जो मेरे गैल के दोस्त हैं उनने बोला था। हमारे दोस्तों ने बोला है? हाँ जी। हुआ क्या था? मैं बल्लमगढ़ के पास था। अच्छा। वो आगे थे आ रहे थे। और इस भीड़ तंत्र में माएं सिर्फ रोते हुए इंसाफ ही मांगा करती है।
इंसाफ हो, जालिमन को सजा हो तगड़ी। जैसे मेरा बेटा दुनिया से चलो गो, ऐसे ही उनको सजा होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई से ऐसे सजा होनी चाहिए, तगड़ी से तगड़ी। बल्लभगढ़ से विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।